हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एनओसी के बारे में बताऊंगा। एनओसी वो डॉक्यूमेंट है जो आपको इंडियन एम्बेसी काठमांडू से लेना पड़ेगा अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और वाया नेपाल कोई तीसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ कंट्री हैं उनमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं वाया नेपाल के थ्रू और आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको इंडियन एम्बेसी काठमांडू से एनओसी लेना पड़ेगा, जिसमें से सऊदी अरेबिया भी एक कंट्री है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एनओसी से रिलेटेड वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। इससे पहले अगर आप मेरा पिछला वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैं आपको सारा डिटेल बताया हूं कि अगर आप इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये उसी का एक पार्ट है। अगर आप वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने एक नेपाल का प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें देखिए जो भी 6-7 वीडियोस हैं, ओके, उसको पूरा देखिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो एनओसी से रिलेटेड आपके कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। आपके सवाल किस तरह के होते हैं कि भाई एनओसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एनओसी मिलने में कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, लोग बोल रहे हैं कि एनओसी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सब सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एनओसी लेने के लिए ज़रूरी बात यह है कि आप नेपाल में हो, इंडिया से नेपाल आप ट्रैवल कर चुके हैं। और जैसे ही आप इंडिया से नेपाल चले जाएंगे, अपना टिकट करवा लीजिएगा नेपाल से सऊदी अरेबिया का। और आपका फ्लाइट्स का डेट आपका जिस दिन है उस दिन से 5 दिन पहले आप एम्बेसी चले जाइए। ज़रूरी नहीं कि सुबह 4 बजे ही चले जाइए और लाइन पे खड़े रहें और जब आपका नंबर आए 9 बजे जब एम्बेसी खुलता है, 9 बजे जब एम्बेसी खुलता है तो आपको पता चले कि आपको आज एप्लीकेशन नहीं लेगा, 2 दिन बाद लेगा आपका। तो आप एक काम कीजिए, टिकट करने के बाद जब आपका ट्रैवल डेट होगा उसके मुताबिक 5 दिन पहले आप एम्बेसी जाइए। दोपहर में चले जाइए, खाली रहता है, वहाँ पे जाके पता कर लीजिएगा कि सर, जो भी रिसेप्शन में या फिर बाहर में जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनसे पता कर लीजिएगा, सर मेरा फ़्लाइट इतने तारीख को है, मैं कितने तारीख को आऊँ एनओसी अप्लाई करने के लिए, तो वो आपको बता देंगे आप इतने तारीख को आइए। वो एक बेस्ट वे है ताकि आपका टाइम भी बचा रहे और आप परेशान भी ना हो। क्योंकि अगर आप ये वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। ओके, इनमें से कुछ लोग ये हैं सऊदी अरेबिया के एनओसी अप्लाई करने वाले, कुछ दूसरे देश भी जा रहे हैं उनके लिए भी एनओसी अप्लाई करने वाले, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। और एम्बेसी में एनओसी के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं तो उसके लिए भी खड़े हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि इतने संभल लाइन है तो आप घबरा जाएँ कि भाई नहीं मिलेगा। तो आप पहले पता कर लीजिए। और वो 5 दिन जो है, 5 दिन फ्लाइट का जो आप चेक करके जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, एम्बेसी के कुछ हॉलीडेज़ भी रहती हैं, छुट्टियां भी रहती हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और दूसरा, सैटरडे और संडे उनका ऑफ रहता है तो वो सब कैलकुलेट करके आप जाइएगा। ठीक है, आप एम्बेसी चले गए, आपको एम्बेसी में उन्होंने बता दिया कि भाई आज हम 10 तारीख वाले जो डिपार्चर फ़्लाइट है उनका एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 तारीख वाले डिपार्चर फ़्लाइट जिनका है उनका ही मैं एप्लीकेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपका अगर फ़्लाइट 12 तारीख का है तो आप 2 दिन बाद चले जाइएगा। ठीक है, आप जैसे ही नेपाल एम्बेसी जाएंगे, इंडियन एम्बेसी नेपाल जाएंगे, जाने से पहले अपना सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा, वो सबसे ज़रूरी है। नहीं तो आप वहाँ पे घबरा जाएंगे और स्ट्रेस होगा आपको। वहाँ पे फ़ोटोकॉपी जो जेरोक्स करने का दुकान है, लेकिन उससे पहले ही आप करके चले जाइए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे? अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओके, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, ओरिजिनल पासपोर्ट, और आपके पासपोर्ट के लास्ट और फ्रंट और लास्ट पेज का फ़ोटोकॉपी। तीसरा, आप जब इंडिया से नेपाल गए होंगे तो एक इंडिया का डिपार्चर का स्टाम्प होगा और नेपाल का अराइवल का स्टाम्प होगा, उसका फ़ोटोकॉपी। आपका जो फ़्लाइट टिकट्स हैं नेपाल से सऊदी अरेबिया का, उसका फ़ोटोकॉपी। और 2 मिनिमम, कम से कम 2 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वो रख लीजिएगा, 1-2 एक्स्ट्रा ही रख लीजिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिएंगे। इसके अलावा आप एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा, अगर आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे हैं तो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा का कॉपी रख लीजिएगा। इकामा, अगर पास ओरिजिनल तो ले जाइए, अगर नहीं है तो कॉपी रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये सारे फ़ोटो कॉपीज़ रख लीजिएगा। ओके, अब आप नेपाल एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी नेपाल में गए, लाइन में लगे, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आज हम इस तारीख वाले को एनओसी दे रहे हैं जिनका फ़्लाइट इतनी तारीख को है, तो आप लोग अलग लाइन में लग जाएंगे। ठीक है,
जब आप अलग लाइन में लग जाएंगे तो वो एक रजिस्ट्रेशन का लाइन रहता है कि जब भी आप एम्बेसी में घुसेंगे तो आपका डिटेल रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन कौन से डिटेल रिकॉर्ड किया जाएगा? आपका नाम, आप नेपाल में कहाँ रह रहे हैं, नेपाल में कहाँ रह रहे हैं बस उसका एड्रेस ही लिखा जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस आपको देना नहीं रहेगा, ठीक है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आप नेपाल में कहाँ रह रहे हैं, और आपको एक फ़ोटो आईडी वहाँ पे सबमिट करना रहेगा। वो बोलेंगे आपको कोई ओरिजिनल फ़ोटो आईडी देने के लिए पासपोर्ट के अलावा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ठीक है, वोटर आईडी है तो ठीक है, अगर आधार कार्ड है तो ठीक है, अगर ये तीनों भी नहीं है तो आप पासपोर्ट का कॉपी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में अभी फ़िलहाल हैं तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ले ही जाइएगा, ठीक है। और आपके पास जो कोविड पीसीआर का जो रिपोर्ट है जब आप इंडिया से नेपाल जाने के लिए करे थे, उसका भी फ़ोटो अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। कई बार क्या है कि वो पूछते हैं कि रिपोर्ट दिखाओ, हमेशा नहीं पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, लेकिन आपके पास होगा तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स उनके रजिस्टर में फिल कर देंगे, वो आपको एक ID देगा, आप ID ले लीजिएगा। ID लेने के बाद आप चले जाइए वहाँ में सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया में आप चले जाएंगे तो आपको एक फॉर्म देगा कुछ इस तरह का, जो आपको फिलअप करना रहेगा। और एक बात, पेन लेके जाइएगा अपने पास, क्योंकि वहाँ पे किससे पेन मांगेंगे आप। ये फॉर्म को देख लीजिए, ये फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको भरना है वो भी देख लीजिए, ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो। इसमें आपको कहाँ जाना है, रियाद, जद्दा, दमाम कहाँ जाना है वो भरना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करे वो लिखना पड़ेगा, और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भरना पड़ेगा। आप भर लीजिए उसे और इंतज़ार कीजिए वेटिंग एरिया में। जब वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग फॉर्म भर के बैठे हैं उनको बुला रहे होंगे, जो हमारे दिवाकर शर्मा जी हैं, ओके, वो बुलाएंगे आपको। दो दो लोगों को बुलाते हैं कई बार, अपने हिसाब से जैसा लोड रहता है। तो 2 लोग जाएंगे वहाँ पे, वो आपको आप अपना एप्लीकेशन देंगे उनको फिल किया हुआ। इसके बाद वो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, ओके। आपका पासपोर्ट देखेंगे, ओके, कब एग्ज़िट स्टाम्प है, कब एंट्री स्टाम्प है, आपसे सवाल पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करते हैं वहाँ पे, क्यों जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल से सवाल होते हैं, आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, ओके। इसके बाद वो आपके एप्लीकेशन में लिख देंगे अप्रूव टू ट्रैवल दिस डेस्टिनेशन। अगर आप दमाम जा रहे हैं, रियाद जा रहे हैं, वो लिख देगा। इसके बाद आप वो फॉर्म जो है वो फॉर्म लेके जाएंगे एक काउंटर में। वहाँ पे जाने के बाद आप वो फॉर्म को उनको दे देंगे। फॉर्म देने के बाद वो क्या करेगा, आपको फ़ीस मांगेगा जो 1020 नेपाली रुपी है, 1020 नेपाली रुपी, वो आप उनको देंगे। इसके बाद वो आपको एक रसीद देगा, ठीक है, रसीद देगा। उस रसीद में लिखा रहेगा आपको कौन से टाइम में NOC कलेक्ट करना है, ठीक है। आपने देख लीजिए कि कल परसों नरसों आपको देना है, तो एक बार और चेक कर लीजिएगा कि वो जो टाइम दिया है आपके फ़्लाइट की डिपार्चर के बाद तो नहीं दे दिया है, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाता है। देख लीजिए वो आपके फ़्लाइट के डिपार्चर के पहले हो, ठीक है। वो ले लीजिए रसीद। इसके बाद आप जहाँ से आपने इंटर करा था, जहाँ पे आपने अपना ID दिया था, अगर ओरिजिनल ID दिया है तो वो ले लीजिएगा, और जो ID उन्होंने आपको इंटर करने के लिए दिया है वो भी आप उनको वापस कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको भूल गया हूँ बताने के लिए, जब आप इंटर करेंगे तो आपका सिक्योरिटी चेक भी होगा, जिस तरह से एयरपोर्ट में होता है सिक्योरिटी चेक होगा, ओके, इंटर करने से पहले एम्बेसी में। तो ये सारी बातें हैं आपको NOC एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। अब आप अप्लाई तो कर दिए, अब आपको कलेक्ट करने भी जाना है, ठीक है। जो रिसीप्ट दिया है आपको, ओके, उस रिसीप्ट में डेट लिखा रहेगा जिस दिन आपको कलेक्ट करना है, तो उस दिन आप जाइए। उस दिन आपको लाइन पे लगने का कोई ज़रूरत नहीं है। 9 साढ़े 9 बजे चले जाइए आप एम्बेसी, और जो टाइम, अगर टाइम लिखा हुआ है तो उस टाइम पे चले जाइए, और जाने के बाद वहाँ पे बताइए कि मुझे NOC कलेक्ट करना है। तो आप फिर से वही प्रोसीजर करते हुए, जो एंट्री का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करते हुए अंदर जाएंगे और अपना NOC कलेक्ट करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये NOC है, तो इसका आपको ओरिजिनली मिलेगा, फ़ोटो खींच के मोबाइल में रख लीजिएगा, या फिर फ़ोटो कॉपी करके एक एडिशनल कॉपी रख लीजिएगा, जिसके बाद आप ये NOC से ट्रैवल कर सकते हैं। और कि कौन सी बातें आपको जानना ज़रूरी है, लगभग मैंने सारी बातें बता दिया है आपको, ठीक है। अगर कोई भी आदमी आपको ये बताता है कि NOC मिलना मुश्किल है, तो उनको ये बताइएगा कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस अगर फॉलो किया, सही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किया, तो आपको फॉलो किया तो मिल जाएगा। कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो NOC मिला ही नहीं, NOC बंद हो गया है इंडियन के लिए। तो ये अलग कहानी है, उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होंगे, बहुत सारे स्टोरी है जो हमें पता नहीं होता है। तो ये सुन के हम ट्राई तो करना रोक नहीं सकते है ना। तो हमें पहले खुद जाना है और अप्लाई करना है उसे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिटेल्स जो मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तभी भी आपका अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए। और आपका कोई फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल करना चाहता है उसको मोटिवेट कीजिए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, अच्छे से प्लान करें ताकि वो भी सऊदी अरेबिया आराम से पहुँच जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।